हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो जैसा आप सभी को पता है, एच टेट पी जी टी के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो हर साल इसका एग्ज़ाम आपको पता है दिसंबर में होता है। मोस्ट प्रोबेबली 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, हर साल ऑलमोस्ट 1 दिसंबर को जो एच टेट पी जी टी का एग्ज़ाम आपको पता है हो जाता है। तो इस बार भी आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप अपना प्रॉपरली फॉर्म फिल कर दीजिए। उसके बाद देखो, इस एग्ज़ाम को हमने अगर क्लियर करना है तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, वो हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या सिलेबस होता है, कितनी कट ऑफ, कितने मतलब जो लेवल है वो क्या होता है, कट ऑफ क्या होती है, जनरल के लिए क्या होती है एंड बाकी कैटेगरीज के लिए कट ऑफ क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। तो जो भी हमारे पीजीटी एग्ज़ाम्स हैं, एच टेट के या टीजीटी एग्ज़ाम्स हैं, वो सभी 150 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो हमारे टोटल मार्क्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 150 मार्क्स। तो अगर हम बात करें कितने पे क्वालिफाई हो जाता है हमारा, 90 मार्क्स के अंदर हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्या हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है। क्लियर है? तो 90 मार्क्स पे हमारा जो एग्ज़ाम है 150 में से क्वालिफाई हो जाता है। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आप एससी कैटेगरी से हो या बीसी कैटेगरी से हो तो आपको और रिलैक्सेशन मिल जाता है। अराउंड 84 मार्क्स पे आपका जो एग्ज़ाम है वो क्या हो जाता है, क्वालिफाई। बट अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 90 मार्क्स लेने हैं, तब आपका ये एग्ज़ाम क्या माना जाएगा, क्वालिफाइंग। तो इसको एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है इसका जो लेवल है वो ईजी होता है। तो देखो, जो हमारे 150 मार्क्स हैं उसमें से जो 90 मार्क्स का है वो तो होता है कॉमन सिलेबस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेपर 1, जो हमारे पास होता है कॉमन पार्ट। ठीक है, देखो कॉमन पार्ट में तो हमने फोकस करना ही है, पर जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे सब्जेक्ट के 60 मार्क्स। तो बाकी 60 मार्क्स क्या होंगे, हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है? डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमने स्कोर करना होता है 60 में से मैक्सिमम इतना कर पाएँ। अगर हम केमिस्ट्री में अच्छा कर पाएंगे तो डेफिनेटली हमारा एग्ज़ाम ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। बट दिक्कत क्या आती है इस एग्ज़ाम के साथ, मोस्टली स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को लाइटली ले लेते हैं, तो इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो हमने इस एग्ज़ाम को लाइटली नहीं लेना है। नेक्स्ट 1 मंथ में हमारी जो प्रेपरेशन है वो पूरी ज़बरदस्त होनी चाहिए। हमने दिन रात मेहनत करनी है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे तो आपका जो नेक्स्ट लेक्चरर वाला एग्ज़ाम है उसकी भी काफ़ी सारी प्रेपरेशन आपकी कवर हो जाएगी। तो पहला पॉइंट आपने ध्यान क्या रखना है कि आप लोग को जो 60 मार्क्स का केमिस्ट्री का पोर्शन है उस पर फोकस करना है, और जो 90 मार्क्स का कॉमन पार्ट है उस पर भी क्या करना है, फोकस करना है। आप लोग को पता है हर साल 5 से 6 हज़ार कैंडिडेट्स पेपर देते हैं और सिर्फ 400 to 500 ही क्वालिफाई कर पाते हैं। मतलब बहुत ही कम स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पा रहे हैं। या तो वो प्रॉपरली पढ़ते नहीं है, अगर पढ़ते हैं तो उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, गलत। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, लास्ट टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे ने क्वालिफाई किया था ये एग्ज़ाम। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मिनिमम टाइम के अंदर आपको कैसे मैक्सिमम आउटपुट लेना है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, फोकस। तो देखो, जो इस वीडियो का हमारा मेन एम होगा, एक तो हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को और दूसरा हम डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन स्ट्रेटजी को। क्लियर? अबाउट माई सेल्फ ब्रजेश सिंगला। आई हैव डन माई MSc इन केमिस्ट्री फ्रॉम NIT जलंधर एंड CSA नेट के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 47 था, और काफ़ी टाइम से मैं केमिस्ट्री फील्ड में पढ़ा रहा हूँ PGT एग्ज़ाम्स के लिए, TGT एग्ज़ाम्स के लिए। तो एच टेट के लिए मेरा ऑलमोस्ट तीसरा साल है जब मैं एच टेट के लिए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। तो इसमें देखो, जो आपको सिलेबस मेंशन है, देखो ये ऑफिशियल सिलेबस लास्ट ईयर का है, 2023 का सिलेबस है, और इस वाले सिलेबस में अभी कोई चेंज नहीं होने वाला। एज इट इज़ आपको सिलेबस 2024 में देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा 2022-21 के एग्ज़ाम है, उनमें आपको काफ़ी सारा पोर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का देखने को मिलता था, स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है ना, 5-6 क्वेश्चन आ जाते थे 60 में से स्पेक्ट्रोस्कोपी के।
बट अब स्पेक्ट्रोस्कोपी सिलेबस में भी नहीं है, और सिलेबस में नहीं है, और लास्ट टाइम 2023 में इससे कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया। मतलब जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो 2023 वाला ही होगा आपको मिलने को, और इस सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा। मतलब जैसे ग्रेजुएशन के टॉपिक से बायो, इनऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जितनी भी टेक्निक्स थी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वो सब हमें पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उनको पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जो पहले एक बार सिलेबस है, सिलेबस को प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा। सिलेबस को पहले प्रॉपरली पढ़ना है, बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी जाएगी। क्लियर? चलिए डिस्कस करते हैं सिलेबस में। फिर आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्व करवा रखे हैं, वहाँ से आप उनके वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो, और काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी कर जाते हैं। ये कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, वो सब चीज़ों का भी मैं आपको आइडिया इस वीडियो में दूंगा। चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। देखो सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखो ऐसा कोई चैप्टर 11-12 में नहीं होता, बट ये चैप्टर होता है 9th क्लास में, मैटर इन आवर सराउंडिंग। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, सबको आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये भी 9th का टॉपिक है। थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ये सारा जो सिलेबस आपका सेक्शन ए में दिया हुआ है, ये 9th एंड 10th का है। किस केमिस्ट्री का सिलेबस है? 9th एंड 10th केमिस्ट्री का सिलेबस है। देखो अगर आप 11-12 का लिए पढ़ोगे प्रॉपरली, 11-12 का कंटेंट पढ़ोगे, तो आपका ये वाला कंटेंट तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन तो ईजी होता है 9th-10th वाला। अगर आप 11-12 वाला अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये वाला कंटेंट तो आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोग को ना एसिड बेस में ध्यान रखना है, जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। इंडिकेटर्स में जैसे हो गया हमारा फिनोप्सिलिन, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। उसके अलावा भी कई सारे हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। कौन से ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, वो सब आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी तो ये इजी पोर्शन है, इसके भी आपको वन शॉट प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब पे, सो डैट आप लोग प्रॉपरली उनको भी कवर कर पाओ। क्लियर? पहला पोर्शन सेक्शन ए, जिसमें से लास्ट टाइम कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया। जो 2023 का एग्जाम आया है उसमें सेक्शन ए से जो आपका 9th-10th वाला पोर्शन है, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आया। अगर पूछा भी जाएगा वो 11-12 में क्या हो जाता है, कवर। अब देखो जो सबसे पहला टॉपिक है, ये आपका जो बी पोर्शन है इसमें 11th के चैप्टर्स हैं, और जो सी पोर्शन है इसमें आपके 12th के चैप्टर्स हैं। और 11th और 12th की एनसीईआरटी से जो चैप्टर रिमूव हो चुके हैं वो सिलेबस से भी हमारे क्या हो चुके हैं, रिमूव। जैसे पहले एक चैप्टर होता था स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसको हम गैसीय स्टेट बोलते थे। अब भाई वो सिलेबस से कट चुका है, तो उन्होंने भी सिलेबस से हटा दिया, तो आपको गैसीय स्टेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो गैसीय स्टेट का इनडायरेक्ट यूज़ थर्मोडाइनमिक्स से हो जाता है, बट डायरेक्टली आपको गैसीय स्टेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते थे, तो अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी सिलेबस से हट चुका है, तो उसका क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? उसके अलावा स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सिरदर्द पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये सारा पार्ट जो है हमारा एनसीईआरटी में मोस्टली हट चुका है, तो वो आपको सिलेबस में भी मेंशन नहीं किया गया। देख लो आपको पी ब्लॉक कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बट पी ब्लॉक का कुछ पार्ट हम केमिकल बॉन्डिंग में क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। क्लियर? तो पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अगर मोल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना है तो मेरा यूट्यूब चैनल पे मैंने 3 लेक्चर में क्रैश कोर्स में करवा रखा है, अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरा चैप्टर होगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका भी मैंने क्रैश कोर्स में वन शॉट ले रखा है। उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल है, इसका भी मैंने वन शॉट ले रखा है। तो पहले जो 3 टॉपिक्स हैं आपके, इनकी वन शॉट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, बहुत ही कम टाइम में आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, ये अभी मेरा वन शॉट पड़ा है, इसको भी हम कवर कर देंगे। केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, इसका भी वन शॉट आपको मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम में दोनों आ जाएंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम भी एंड केमिकल इक्विलिब्रियम भी, दोनों, ठीक है। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शंस, अच्छा टॉपिक है ये भी। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो जो आपको लिखने में तो इतना सा पोर्शन लिख दिया उन्होंने, बट इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर हो जाएंगे 11th में, देख लो। 11th में एक तो आपका कवर हो जाएगा आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग ईजी से टॉपिक है, सबको आता होता है। दूसरा आपको आना चाहिए आइसोमेरिज्म।
ठीक है। थर्ड आपको टॉपिक आना चाहिए हाइड्रोकार्बन्स। थर्ड आपको कौन सा टॉपिक आना चाहिए? हाइड्रोकार्बन्स। उसके अलावा जो टॉपिक्स लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो जर्नली स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसमें हमने किस किस एलिमेंट का डिटेक्शन करना होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का। क्लियर। उसके लसीन एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं हम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड हेलोजन्स के लिए। उसके अलावा हम देखते हैं फॉस्फोरस का अलग से एक टेस्ट होता है। क्लियर। तो ये सारा आपको लसीन एक्सट्रैक्ट वगैरह पढ़कर जाना है। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और ये टॉपिक स्टूडेंट्स को जनरली समझ नहीं आता, वो स्किप कर देते हैं इसको, बट आपको स्किप नहीं करना, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। और इसका भी मैं आपको यूट्यूब पे सेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। इसका ही मैं आपको यूट्यूब पे सेशन प्रोवाइड कर दूंगा, बस वो वीडियो कर जाइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एलिमेंट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है उसको कौन बताता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें आपको मेनली जो पढ़ना पड़ेगा, केरियस मेथड पढ़ना पड़ेगा। केरियस मेथड, एक आपको पढ़ना पड़ेगा लिबिक्स मेथड। लिबिक्स मेथड, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार जिससे क्वेश्चन आएगा वो होगा जिल्डाल मेथड। ठीक है, वो होगा हमारा जिल्दाल मेथड। तो ये तीनों मेथड आपको अच्छे से पढ़कर जाने हैं। उसके बाद एक और टॉपिक इसी में कवर होगा जिसको हम बोलते हैं प्योरिफिकेशन टेक्निक्स। चलो इन तीनों टॉपिक्स का मैं आपको वन शॉट यूट्यूब पे दे दूंगा। ठीक है ना। थर्ड टॉपिक होगा हमारा प्योरिफिकेशन टेक्निक्स। प्योरिफिकेशन टेक्निक में आपको कौन कौन सी टेक्निक पढ़नी है स्टूडेंट्स? सबसे इंपॉर्टेंट देखो, इजी वाली में कौन सी है? जैसे सब्लिमेशन है, ये इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपको क्रिस्टलाइजेशन पढ़नी है। ठीक है, ये भी इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसमें डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में भी आपको सारी डिस्टिलेशन टेक्निक्स आनी चाहिए। स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। क्लियर। ठीक है, सभी टाइप की आपको डिस्टिलेशन आनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी। सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी भी आपको पता है दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारे पास एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और एक होती है हमारे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो एब्जॉर्प्शन में आपके पास पता है एक होते थिन लेयर और एक होते कॉलम। सभी टाइप की क्रोमेटोग्राफी आपको आनी चाहिए। क्लियर। कौन सा इनमें मोबाइल फेस होता है, कौन सा स्टेशनरी फेस होता है, तो ये सारा टॉपिक यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया है, उससे लास्ट टाइम भी। और जनरली मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट इसी पोर्शन में गलती करते हैं, तो इनके भी आपको वन शॉट मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्लियर। चलो हमने 11th का पोर्शन डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करते हैं 12th का पोर्शन। 12th में देखो सबसे पहले आपका जो टॉपिक आ रहा है वो है सोल्यूशन। मतलब सॉलिड स्टेट आपका सिलेबस ही हट चुका है। आपको पता है पहले सॉलिड स्टेट होता था, अब सॉलिड स्टेट आपको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है। आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है, नहीं पढ़ना। ठीक है। आपको मेटलर्जी पढ़ना है, नहीं पढ़ना। क्लियर। जो टॉपिक सिलेबस में है ही नहीं वो क्यों पढ़ेंगे हम? तो देखो इनडायरेक्टली देखो, मेटलर्जी आपके जो चैप्टर है 10th का, मेटल एंड नॉन मेटल, वहाँ पे जरूर दी हुई है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेटलर्जी वैसे तो हट चुका है अपने सिलेबस से, बट मेटलर्जी का कुछ पोर्शन 10th में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में दिया होता है, तो वहाँ से आपको पूछ सकते हैं इनडायरेक्टली। क्लियर। चलो देखो अब इसके बाद सबसे पहला टॉपिक सोल्यूशन एंड फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका केमिकल काइनेटिक्स, फिर DNF ब्लॉक। DNF ब्लॉक से भी क्वेश्चन आते खूब, करवाऊंगा आपको। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एल्कोल एलोरिन्स, अल्कोहल फिनोल ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, बायोमोलिकुल्स। उसके बाद एक होती है सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागोजी, जिससे क्वेश्चन नहीं आया था लास्ट टाइम। ठीक है, और पूछा जाता भी नहीं है कभी। ठीक है, डाल देते हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागोजी, बट उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो पढ़ना होगा, पढ़ लेना, वैसे कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कॉमन सेंस से कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से चैप्टर नहीं करने स्टूडेंट्स? बायोमोलिकुल्स पढ़ने, बायोमोलिकुल्स तो पढ़ना है, बट आपको पॉलीमर नहीं पढ़ना। पॉलीमर सिलेबस से हट चुका है। एक ड्रग्स वाला टॉपिक था जिसको हम बोलते थे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये वाला टॉपिक बहुत ही बेकार सा था, ड्रग्स हमें याद करनी पड़ती थी, तो ये भी सिलेबस से हट चुका है। तो इनडायरेक्टली जो सिलेबस है आपका वो वही है जिसमें आपको मोस्टली जो 11th और 12th, 9th और 10th की NCERTs में गिवन है।
बस आप लोग को प्रॉपरली एनसीईआरटीज पढ़नी है, प्रॉपरली अपने कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट करना है, वन शॉट्स लगाने हैं मेरी, ठीक है। मेरे वन शॉट्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको प्रॉपरली सॉल्व कर लेने हैं, चाहे अब सिलेबस में है या नहीं, सभी कवर करने हैं। मेरे यूट्यूब चैनल से आप सभी कर सकते हो कवर, क्लियर। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, टेस्ट प्रैक्टिस लगाने हैं। टेस्ट कैसे प्रैक्टिस लगाने हैं उसका मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, क्या फीस रहेगी सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है अगर, ठीक है, HTET PGT 2024 के लिए, तो आपको मिलेंगे टोटल 50+ टेस्ट। 50+ टेस्ट होंगे विद टाइमर ऐप के अंदर, जिसमें आपको हर एक टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो डैट जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी वो भी आप साथ साथ क्या कर लोगे, कवर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, आपको 50+ टेस्ट मिल जाएंगे विद टाइमर। हर एक टेस्ट का क्या मिल जाएगा, वीडियो सोल्यूशन, जिसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर होगा। देखो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बट हम हर एक टाइप को कवर कर सकते हैं। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन है जो आपका, वो हम कवर कर दें किसमें, टेस्ट सीरीज के अंदर। उसके अलावा जितने भी PYQs हैं उनके भी आपको सोल्यूशन PDF से मिल जाएंगी एंड सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, और इनको आपको टेस्ट की फॉर्म में भी दे देंगे। जब आप टेस्ट की फॉर्म में लगाओगे तब आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, और बूस्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपको जितने भी क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इन सब के क्वेश्चंस भी क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आपको ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है, ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, चलो पहले फीस बता देता हूँ। मेन तो होता है फीस, ठीक है। देखो फीस है इसकी जो हमने डिसाइड की है, ठीक है। फीस है, बहुत ही नॉमिनल फीस है, 600 रुपीज़। कितनी फीस है स्टूडेंट्स, 600 रुपीज़। और इस कोर्स की वैलिडिटी कितनी होगी, इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो होगी आपके एग्जाम तक, ठीक है, अप टू एग्जाम। जो इस कोर्स की वैलिडिटी है वो क्या होगी, अप टू एग्जाम। अब जो पहले हमारे 30 स्टूडेंट्स होंगे, और फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देखने के बाद इनरोल करेंगे, उनके लिए एक स्पेशल कूपन होगा, ठीक है। स्पेशल कूपन में आपको जो प्राइसिंग दिखेगी, ठीक है ना, वो दिखेगी जस्ट 449 रुपीज़। मतलब पहले 30 स्टूडेंट्स के लिए जो इस वीडियो को देखने के बाद ज्वाइन करेंगे, उनको ये टेस्ट सीरीज सिर्फ मिल जाएगी 449 रुपीज़ में। 450 रुपीज़ में आपको बेस्ट क्वालिटी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ भी अफोर्डेबल नहीं हो सकता। क्लियर स्टूडेंट्स। तो 449 रुपीज़ में आपको क्या मिल जाएगी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज। बट ये सिर्फ कितने स्टूडेंट्स को मिलेगी, सिर्फ पहले 30 स्टूडेंट्स को। पहले 30 स्टूडेंट्स को सिर्फ 449 रुपीज़ में ये क्या मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज। बस आपको अगर ज्वाइन करना है तो आपने प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, केमिस्ट्री A to Z। केमिस्ट्री A to Z ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहाँ पे आपने जाना है स्टोर पे। स्टोर में जाने के बाद आपने देखना है टेस्ट सीरीज, ठीक है, HTET PGT टेस्ट सीरीज। बस वो टेस्ट सीरीज को आपने क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। HTET PGT टेस्ट सीरीज का आपको क्या मिल जाएगा, एक बैच मिल जाएगा, उसको आपने क्या कर लेना है, ज्वाइन। उसके अलावा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8437068169। कोई भी आपको डाउट हो तो आप इस नंबर पे मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। क्लियर। बस अब से आपने क्या कर लेना है, प्रॉपरली एक गाइडेंस के अंदर और प्रॉपरली अपना टाइम देकर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाइम पास करते रहो, प्रॉपरली आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, ठीक है। जब भी हम कोई एग्ज़ाम दें तो हमने फुल सीरियसनेस के साथ एग्ज़ाम को क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को जो ये वाली एनालिसिस वीडियो है काफ़ी बेनिफिशियल होगी, ठीक है। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली मैं उसको आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।